my channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि हर घर में ये तैयारियां चल रही होंगी, हमारी दिवाली आने वाली और हम लोगों क्या होता है कि दिवाली से पहले पूरे घर की ना डीप क्लीनिंग होती है। मतलब हर चीज को निकाल के धो के पोंछ के किया जाता है। जब मैं छोटी थी ना, मैं कहती थी पता नहीं मम्मी आप क्या करती हो, क्यों इतनी सफाइयां करती हो दिवाली आने से पहले। वैसे भी तो घर में सफाइयां होती ही हैं, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, तब मुझे पता चला कि ये चीजें कितना जरूरी है। और जब मैंने करना शुरू किया तो हर साल ना हमें इंतजार रहता है। वैसे तो हम लोग सफाइयां करते हैं साल में, ऐसा नहीं है सिर्फ दिवाली पे ही सफाई होती है, वैसे भी हम काफी सफाइयां करते हैं। लेकिन दिवाली के टाइम पे ना एक अलग ही मन में ना उत्साह रहता है कि अरे वाह अब दिवाली आ रही है, अब हम लगेंगे सफाई पे। तो मैं भी यहाँ पे वही करने लगी थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरी ना सिर्फ 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। तो फिर ना सफाई करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मुझे ना इतनी जल्दी सफाई इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि मेरी सिर्फ 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे। और अगर मैं बिल्कुल पास में शुरू करती ना तो मेरी सफाइयां हो नहीं पाती, क्योंकि मैं पूरी किचन को डीप क्लीन करने के बाद ही पूरे वापस से सारा सामान लगाऊंगी। और घर भी मुझे अभी करना है, तो मैंने सोचा मैं अभी इसी हफ्ते से कर देती हूँ शुरू सफाइयां करना। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दिखा रही हूँ वाइन की और विस्की की बॉटल्स। एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड को ना इन चीजों को कलेक्शन करने का इतना शौक है कि हम जब भी घूमने जाते हैं ना, मतलब किसी भी नई कंट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ की जो भी फेमस वाइन या फिर जो भी फेमस विस्की होती है ना, वो जरूर अपने साथ लेके आते ही हैं। तो ये सब ना उन्हीं का कलेक्शन था। और उसके बाद मैं जुट गई थी इन सारे सामान को बाहर निकाल के, पूरे अलमारियों को क्लीन करके, सारे डब्बों को धो के पोंछ के लगाने में। दोस्तों नुकसान हो गया। नुकसान क्या है, वो वैसा हो गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बट फ्रिज पे से हाथ लग गया सैंडी का। इस बार स्कॉटलैंड घूमने जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक कम हो गया ना। हम तो फ्रिज को पूरे भरने के उसमें, लेकिन अब एक कम हो गया। दुबई जाओ, डे टू डे से खरीद लाओ एक पूरा पैकेट 10 का दुबई का। ऐसे थोड़ी होता है। इस सब में टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद जो मन को एक शांति मिलती है ना, जो सुकून मिलता है, जो एहसास मिलता है सफाइयों का, वो एक अलग ही होता है। एक्चुअली आप लोग बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा घर जितने टाइम में साफ होता है ना, सिर्फ किचन को साफ करने में ही हमें उतना समय लग जाता है। और उसके बाद मैंने जो मीशो से कुछ छोटे छोटे डब्बे मंगाए थे ना, तो मैं वही कर रही थी। जनरली होता क्या है कि मैं सामान लेके आती हूँ और फिर वो ना या तो पैकेटों में रखा रहता है या डब्बों में पलट देती हूँ। थोड़ा बहुत बचता था तो फिर वो फिर से उन्हीं पैकेटों में पड़ा रहता था। तो मैंने ना अभी छोटे छोटे डब्बे मंगा लिए थे। ये ना 800 ml के डब्बे थे। तो मैंने क्या किया, इन डब्बों में ना डेली उसकी जितनी भी दालें होती हैं, राजमा हो गए, छोले हो गए, वो रख लिए हैं। और बाकी जो बल्क का सामान होता है, क्योंकि हम लोग राशन एक साथ लेके आते हैं, तो वो मैंने बड़े बड़े डब्बों में करके रख दिया था। मैं वही कर रही थी, एक एक करके मैं सारी अलमारियों को साफ कर रही थी। और उसमें जितना भी सामान था, मतलब जो सामान खराब हो गया था, जनरली खराब तो खैर क्या ही होता है, जो एक्सपायर हो गया था ना, उस सबको एक तरफ करती जा रही थी। यहाँ मेरी अलमारियां साफ हो गई थी, तो उसके बाद मैं लग गई थी इन दीवालों को साफ करने में। मतलब नीचे वाली, ऊपर वाली दीवारें किसने साफ करी है वो आपको अभी बहुत जल्दी आगे पता चलेगा। पर जहां तक मेरा हाथ पहुंचता है, जहां तक मैं कर सकती हूँ ना, वहां तक मैं करती हूँ। यहाँ पे ना मैं सारी खिड़कियों को, दरवाजों को ना जूने से रिगड़ रिगड़ के साफ कर रही थी, क्योंकि जब माता रानी को अपने घर बुलाना है तो माता रानी को एकदम साफ और स्वच्छ घर में ही बुलाएंगे ना। एंड गाइस, बाकी तो मैंने अलमारी डब्बे सब साफ कर दिए, लेकिन ये जो दीवारें हैं ना, वो इन्हीं को साफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ना तो मेरा हाथ पहुंच पाता है और ना ही मैं ना इतनी ताकत लगा पाती हूँ। पर आप ये देखो, जैसे जैसे ये डाल रहे हैं ना इसको, ये हमारा मस्त है। आप देख सकते हो जैसे जैसे डाल रहे हैं ना, सारी गंदगी ना नीचे उतर रही है। और बस इसको ना वाइप आउट करना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं ना तेल के धब्बे ऐसे होते हैं कि इससे नहीं होते हैं साफ, तो फिर वहां पे रिगड़ना ही पड़ता है। अब ये करेंगे, ग्रीस रिमूवल है। हाँ, तो ये तेल, जो छोंकों का जो तेल होता है ना, एक्चुअली ये वही होता है। तो बस ये देखिए, सट 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 बस पोंछना होता है। अब डालो और इसको पोंछ दो। अब बस आप अभी एग्जॉस्ट देख रहे हो ना, अभी जब पूरी किचन साफ हो जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे, तब आप एग्जॉस्ट देखना। एंड गाइस, यहाँ पे ना जितने भी डिब्बी खाली हुए थे, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने सामान जो भी एक्सपायर हो गया था वो फेंक दिया, तो जितने भी डिब्बी खाली हुए थे ना, मैं उन सबको ना धो के रख रही थी। धो के ना इनको पोंछ के अच्छे से रख दूंगी, ताकि आगे मुझे सामान स्टोर करने में ना प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, थोड़ा बहुत सामान बच जाता है तो आप सोचते हो कहाँ स्टोर करो, कहाँ स्टोर करो। अब मेरे पास ना इतने डिब्बे हो गए, मतलब अब डब्बों की कोई भी कमी नहीं है। कोई भी सामान बचेगा मैं इन डब्बों में डाल डाल के रख दूंगी। गाइस, मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन ना हमारी जो किचन है वो दिवाली रेडी हो चुकी है। मतलब पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है। अब बस ये जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, बस ये साफ करना है, बाकी साफ करनी है। हाँ, ये हमारी एक और अलमारी आ चुकी है। और इस अलमारी के आने से इतना फायदा हुआ, मेरी ये वाली पूरी अलमारी खाली हो चुकी है।
मेरी ये अलमारी देखिए आप, मतलब इसमें इतना स्पेस है, जो मेरे बड़े बड़े 5-5 किलो के डब्बे है ना वो भी इसमें आराम से आ जाएंगे। प्लस ये वाली तो पूरी ही खाली हो गई, तो अब इसमें अपने बर्तन सेट कर लूंगी। और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, अभी ये आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने सारे डब्बे धोए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी इतना स्पेस बन गया है ना इन 2 अलमारियों के, और अभी ये अलमारी भरी नहीं है, अभी इस अलमारी में स्पेस है सामान रखने का, क्योंकि अभी मैंने ऐसे ही भर दिया है। ये ऊपर का सामान है, ये भी आ जाएगा ना अभी, सब आ जाएगा इसके अंदर ही। तो अभी बस मैं फटाफट से करूंगी क्लीन, क्योंकि हमें अभी ऑलरेडी 1 बज चुका है। 1 नहीं 1:30 बज गया, मुझे साहिब को लेने जाना है। तो अब ये जाएंगे नहाने फटाफट, और मैं ये बाकी की ऊपर की सफाई पूरा क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखिए किचन हो चुकी है तैयार, एकदम चमचमाती हुई। और ये तो हम लोगों ने आपको दिखाई दिए हैं, ये दोनों हमने सेट कर दिए हैं ऑलरेडी। अब क्या है, अब हमारी ना डीप क्लीनिंग गाइस हो चुकी है। अब सिर्फ हमको ना एक दिन ना जो अपर क्लीनिंग होती है ना हल्का फुल्का दिवाली से पहले, बस हमको वो करनी रह गई है। सो फ्रेंड्स मेरा एक और टेमू से पार्सल आ गया था। तो पहले तो एक मैंने ये मंगाई थी स्लिप मैट जो आती है, मतलब ये स्लिप पे जैसे जो लोग बेकिंग करते होंगे, या फिर आप कभी कभी होता है ना आटा आपको परात के अलावा आप चाहते हो ज्यादा स्पेस पे स्ट्रेच करना होता है वो आटा, तो उसके लिए ना स्लिप मैट आती है, ये सिलिकॉन की होती है, तो मैंने वो मंगाई है। इससे क्या होता है कि आप मुझे ना स्लिप पे ना आटा रिगड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप भले ही स्लिप को कितना भी साफ रखो पर फिर भी। अब इसमें क्या है कि आप इसको रख के आराम से ऐसे करके आटा रिगड़ना, चाहे तो आप इसी पे रोटियां भी बेल सकते हो। तो ये सिलिकॉन वाली है, एक मैंने ये मंगा ली है अपनी स्लिप के लिए। आप लोगों को पता ही है कि हमने पहले एक अलमारी मंगाई थी किचन के लिए, हमने एक और अलमारी बना ली है जो कि आज लग जाएगी। उसके लिए मैंने क्या किया है, अब मैंने ये छोटे छोटे साइज के डब्बे मंगा लिए हैं उसी अलमारी में लगाने के लिए। तो जितनी भी सामान होंगे ना, दालें वगैरह, ये दिखने में छोटे लग रहे हैं पर ये ना 800 ग्राम के हैं, तो इसमें ना 800 ग्राम का सामान आराम से आ जाएगा। ये पूरा 6 डब्बों का पैक है। एक मैंने मंगाया है ये वाला हैंगर, मतलब ये क्या होता है, ये ना गेट के पीछे ऐसे करके हैंग कर दो। में होता है कि जो जितनी भी तौलियां होती है ना सब गेट के ऊपर टंगी रहती हैं, तो ये मैंने उसी के लिए मंगाया। मुझे नहीं अच्छा लगता गेट पे तौलियां टंगी रहती हैं, इसको ऐसे आप दरवाजे पे लगा दो और आप इन पे अपनी आराम से तौलियों को टांग सकते हो। मतलब दरवाजे में छेद नहीं करना पड़ता है, हाँ छेद नहीं करना पड़ेगा। ये जो हुक है ना तो ऐसे ही लग जाएंगे, अलग से आपको ठोकने पीटने की जरूरत नहीं है। ये कुछ मैंने सेल्फ एडेसिव जो होते हैं टांगने के लिए वो मंगाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी पेंटिंग्स बहुत सामान रखा हुआ है। अब ये लग जाएंगे ना तो वो सारा कुछ हम घर में सेट कर देंगे। एंड फ्रेंड्स एक मैंने मंगाया था पर्दा, जो कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे मंदिर पे टंगा रहता है, तो मैंने एक और मंगा लिया था। यहाँ ना मैंने कुछ ये कपड़े मंगाए थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं तेमू से कपड़े मंगा के देखूंगी तो कैसे निकलते हैं, तो इस बार मैं देखती हूँ ये कपड़े कैसे निकलेंगे। साथ में ये ना मैंने साहिब के लिए स्विमिंग सूट मंगाया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि वो अभी बहुत ज्यादा स्विमिंग करने जाने लगा है। तो ये ना सेल्फ है, मतलब इसके साथ ना आपको अलग से कोई टायर या कुछ भी देना जरूरी नहीं है बच्चे को, बच्चा इसी को पहन के जा सकता है। सेफ्टी काइंड ऑफ थिंग, सेफ्टी के लिए आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से है। पर मैं पहना के देखूंगी, मुझे देखने में तो छोटा लग रहा है। साहिब आ जाएगा तो उसको पहना के देखते हैं कि साहिब को ये आता भी है नहीं आता है। और इसके संग ये कैप भी आई है। तो चाइना के लोगों को ना साइज शायद नहीं छोटा है, क्या वो हमें 7 साल के बच्चे का कपड़े मंगाए मेरे के। सैंडी जब हमने एक बार चाइना से कपड़े मंगाए, ध्यान है मेरे साइज कितना छोटा आया था, जबकि वो डबल एक्सएल था उनका। और जबकि मैं हमेशा ना एक साइज बड़ा ही मंगाती हूँ। साहिब के लिए एक मैंने ये कॉर्ड सेट भी मंगवाया है, ये तो वो अभी पहन लेगा, मुझे लग नहीं रहा है कि छोटा होगा। नहीं ये तो ठीक है। ये भी 7 इयर्स का ही मंगाया मैं, इसलिए साहिब के लिए एक साइज बड़ा ही मंगाती हूँ, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अब क्योंकि दुबई में ऑफिशियल विंटर्स आने वाली है, क्योंकि हमारा 15 अक्टूबर आ गया, ग्लोबल विलेज 15 अक्टूबर से खुल जाएगा। तो क्या होता है कि आप जाओ ना शाम को हल्की सी ठंड होती है, तो ये वाला मैंने एक हल्का सा स्वेटर मंगाया है साहिब के लिए, अंदर टी शर्ट डाल दो और ऊपर से इसको डाल दो। एक ये पैंट मंगाई है मैंने अपने हस्बैंड के लिए, मतलब ये वाली पैंट ना जो पोटराज बोलते हैं, ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो एक इनके लिए मंगाई है। अगर इनको ये अच्छी लगेगी, पजामा टाइप ही है ये, तो फिर हम क्या करेंगे और भी बना लेंगे, इसमें ना और भी ऑप्शंस हैं। और एक मंगाया है मैंने अपने लिए ये स्वेटर। वैसे तो मैंने आज तक जितने भी स्वेटर पहने हैं ना अपनी मम्मी के हाथ के खुद के घर के बने हुए पहने हैं, तो मुझे वही आदत है। तो ये मुझे ना एक ऐसा ही लगा था जैसे घर में बना हुआ स्वेटर होता है ना, और मेरे पास ऐसा था भी एक वाइट कलर का, तो मैंने मंगाया है अपने लिए। बहुत ही सुंदर लगा था मुझे, इसमें डिटेलिंग देखिए कितनी अच्छी है, पर्ल वर्ल्स लगा रखे हैं।
तो बहुत प्यारा था, अच्छा भी लग रहा है। आप लोग देखिए, बहुत जल्द आप लोगों को पहन के भी दिखूंगी, बस दुबई में विंटर्स को आ जाने दो आप। बाकी मैंने अपने लिए डेली वेयर में वॉच मंगाई थी, वो सब है इसमें। और एक मैंने अपने लिए ये टॉप भी मंगाया था। ये जो लोग कहेंगे रुमाल लग रहा है, टॉप तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ये वही वाला टॉप है जो ऐसा नहीं होता सिर्फ आप ये गले में डाल लो, सिर्फ यहाँ से गले में डाल लो, ये ऐसे ही रहता है। तो एक ये मंगाया था मैंने अपने लिए। बाकी पहन के बहुत जल्द आप लोगों को दिख ही जाऊंगी। गाइस ये रुमाल नहीं है, ये मेरा टॉप ही है। गाइस बाकी तो आप लोगों ने वीडियो उस दिन हमारी देखी ली होगी कि लाइव के बाद हमारा मूड कितना खराब हो गया था, और उस चक्कर में ना हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। और उस दिन मैंने इतने अच्छे छोले बनाए थे जो कि पूरे के पूरे ऐसे ही रखे रह गए थे, और हम लोग मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। लेकिन उस वीडियो डालने के बाद, जो कि हमने एक सॉरी वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, और आप लोगों के कमेंट्स देख के ना हमें इतनी पॉजिटिविटी मिली कि अब हम लोगों ने सोच लिया है कि इन सब चीजों से हमें दूर रहना है, और इन सब चीजों को भूल के, सारी नेगेटिविटी को दूर करके अभी बनाए हैं हमने चावल, और इन छोलों को अब हम इंजॉय करेंगे चावल के साथ। किसी और दिन बनाऊंगी फिर से इन्हीं छोलों को, और उस दिन हम इंजॉय करेंगे। छोलों को नहीं, ऐसे छोलों को किसी और दिन बनाऊंगी, और फिर भटूरे के साथ इंजॉय करेंगे। एंड फ्रेंड्स ये ना कई महीनों से यहाँ पे आए हुए रखा था, लेकिन हम लगा ही नहीं पा रहे थे, तो आज सोचा क्यों ना इसको भी लगा देते हैं। कॉफी कॉफी और कॉफी, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड को पसंद है बहुत ज्यादा कॉफी। और इसके जो अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही अच्छी, एक टेम्पटिंग रेसिपी ब्लॉग। सो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।